इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने देखा जो कंपनी रूल और उसके बाद जो है डायरेक्ट जो है क्राउन रूल हम पढ़ चुके हैं। इनके अंदर जो भी लीगल डेवलपमेंट्स हुई उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने जो देखा जो इंस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके द्वारा जो भी डिमांड्स रखी गई और जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने के लिए और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो राइट्स होने चाहिए, जो ड्यूटीज़ होनी चाहिए, उन सबके बारे में डिस्कस किया। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो इसमें लीगल हिस्ट्री का ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम वही देख लेते हैं जो भी प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। जैसे सच्चिदानंद सिन्हा जो टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जो फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए बनाया गया था उनको, ये यूपीएससी में पूछा गया है। और इसी चैप्टर में से अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है 389 जो फिक्स की जाती है 1946 में, लेकिन पार्टीशन के बाद जो है 299 हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो JKPSI में पूछा गया है। उसके बाद जो मेजर कमेटीज़ हैं इनमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। जैसे JKPSC में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इन दोनों जो कमेटीज़ हैं उनके बारे में। तो और यूपीएससी में भी यहाँ पे यूनियन कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद JKPSC में फिर से यहाँ पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर और उसके बाद जो है स्टेट्स कमेटी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी जो मेन कमेटी है, जो मेजर कमेटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ड्राफ्टिंग कमेटी, उस पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि ये बनी कब थी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो कब सेटअप हुई थी, अगस्त 29 1947। उसके बाद यहाँ पे जिनके मेंबर्स पे क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया JKPSC के द्वारा। उसका यूपीएससी में अगेन जो नवंबर 26 1949 जो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था उसको पूछा गया है स्टेट्समैन्स के थ्रू। और एक स्टेट में ऐसे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन सा डे है, तो यहाँ पे आएगा 26 नवंबर। तो ये थे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, और इसके बाद भी 2-3 क्वेश्चंस और पूछे गए हैं इसी चैप्टर से। तो चलिए डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो 1946 में जो सेटअप की जाती है, तो इसमें जो उनके मेंबर्स हैं इन पे कौन कौन से जो लीगल डेवलपमेंट्स थी या कौन कौन से जो एक्ट्स थे उनका जो प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो सबसे पहले हम देखा कंपनी रूल, उसके बाद जो क्राउन रूल, और उसके बाद जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उन सबको स्टडी करके, उसके बाद जो इंस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट्स थे जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में जैसे INC के द्वारा कुछ डिमांड्स रखी है जैसे स्वराज बिल, उसके बाद जिसमें तिलक और एनी बेसेंट, उसके बाद कुछ रिवोल्यूशनरी जैसे HSRA, इनके द्वारा जो डिमांड्स रखी उन सबका जो है कलेक्टिव एक इम्पैक्ट आता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उनको डायरेक्टली यहाँ पे इलेक्ट नहीं किया गया था। जो भी प्रोविंशियल असेंबलीज़ थी, प्रोविंशियल असेंबलीज़ के जो मेंबर्स थे उनके द्वारा इलेक्ट किया गया था जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स। और जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ थी उनकी जो इलेक्शंस हुई थी तो वो 1935 का एक्ट उसके उसके अंडर यहाँ पे उसके प्रोविजंस थे उसके अंडर यहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं किया गया, यहाँ पे जो है प्रोविंशियल असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके द्वारा यहाँ पे इनको इलेक्ट किया गया। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बनती है और उसमें जो बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं उनकी क्या यहाँ पे क्या रिकमेंडेशन आती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना, और इसके जो चेयर इसके 7 मेंबर कमेटी थी और इसके जो चेयरमैन थे वो थे BR अम्बेडकर। और ये थी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो ड्राफ्ट कमेटी। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो एडवाइज़र थे बी एन रॉ के द्वारा जो है जो ओरिजिनल जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको बेसिस मान के यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, फाइनल जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है वो ओरिजिनल जो ड्राफ्ट है BN राव के द्वारा जो बनाया जाता है उसको बेसिस मान के यहाँ पे रिवाइज़ किया जाता है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो एडवाइज़र थे BN राव, इन्होंने खुद ये चीज़ यहाँ पे कही है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे यहाँ पे BR अम्बेडकर, उन्होंने खुद ये एक्नॉलेज किया है कि जो BN राव है उनका जो ड्राफ्ट है बेसिस था जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए।
तो जो बी एन राव इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। उन्होंने यहाँ पे जो ओरिजिनल ड्राफ्ट बनाया था अक्टूबर 1947 में, और जिसको लेटर रिवाइज किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा अंडर बी आर अम्बेडकर। और उन्होंने ये खुद चीज़ यहाँ पे कही है कि जो बेसिस ऑफ वर्क है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है या फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट करने का जो बेसिस है वो क्या है, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है बी एन राव के द्वारा बनाया गया है जो। उसके बाद जो अदर जो नोटेबल जो एक्सपर्ट्स थे कौन कौन से, जैसे बी जहाँ पे बी एन राव तो हमने देखा जो मेन एडवाइज़र थे। उसका जो फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जैसे सर इवोर जेनिंग्स जो हैं, ये यहाँ पे इनको भी यहाँ पे इनफॉर्मली कंसल्ट किया गया है। डिमांड कैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो डिमांड है किसके द्वारा रखी जाती है सबसे पहले, तो 1934 में एक एम एन रॉय, ये फ्रीडम फाइटर हैं और कम्युनिस्ट मूवमेंट और कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे बनाते हैं, और जो है कम्युनिस्ट यहाँ पे डिमांड्स रखते हैं, सोशलिस्ट डिमांड्स रखते हैं। तो फर्स्ट जो आइडिया दिया गया था वो दिया गया था एम एन रॉय के द्वारा। उसके बाद जब आई एन सी 1935 में ऑफिशियली यहाँ पे डिमांड करती है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ये डिक्लेयर कर देते हैं कि जो भी फ्री इंडिया होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो इलेक्टेड जो असेंबली होगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसके द्वारा जो है बनाया जाएगा, और जो असेंबली होगी वो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे यहाँ पे इलेक्ट की जाएगी। उसके बाद जब 1940 में जो अगस्ता ऑफर आता है, और अगस्ता ऑफर में ब्रिटिश के द्वारा ये चीज़ ये एक्सेप्ट की जाती है, जो आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का उसको एक्सेप्ट किया जाता है इन प्रिंसिपल। और ये टाइम जो था वर्ल्ड वार सेकंड का टाइम था, तो इसका ये यहाँ पे प्रेशर भी था यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, और उसके चलते उन्होंने ये डिमांड जो है एक्सेप्ट भी की थी। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन में जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ये प्रपोजल रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है वो अनसेटिस्फाइड होती है, और यहाँ पे वो डिमांड करती है कि यहाँ पे क्यों चाहिए दो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज होनी चाहिए। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और जो फाइनल जो है स्कीम जो है एक्सेप्ट की जाती है, और यहाँ पे मुस्लिम लीग के लिए भी यहाँ पे दो अलग से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी अलग देश जो है बनाने की बात यहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है। कंपोजिशन क्या है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, 1946 में अंडर कैबिनेट मिशन प्लान इसको कंस्टिट्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसको कंस्टिट्यूट किया जाता है कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर नवंबर 1946 में। टोटल मेंबर्स 389 मेंबर्स होते हैं यहाँ पे टोटल। 296 ब्रिटिश इंडिया जो प्रोविंसेस होते हैं, ब्रिटिश प्रोविंसेस जो होते हैं 296 मेंबर्स वहाँ से होते हैं, और 93 जो होते हैं वो प्रिंसली स्टेट्स है। 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस और 93 जो है प्रिंसली स्टेट्स है। फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया 292, जो ब्रिटिश इंडिया जो है वहाँ से 292 जो होते हैं गवर्नर्स प्रोविंसेस से होते हैं, और जो 4 होते हैं वो आते हैं चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। तो टोटल यहाँ पर 296 ब्रिटिश इंडिया से होते हैं। सीट एलोकेशन की अगर बात की जाए, सीट कैसे एलोकेट की जाती हैं, तो प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन की जाती हैं। एक सीट यहाँ पे 1 मिलियन लोगों के लिए यहाँ पे एक सीट यहाँ पे डिसाइड की जाती है। ब्रिटिश प्रोविंसेस सीट डिवाइडेड अमंग मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे 3 जो कम्युनिटीज़ के बेसिस पे यहाँ पे जो है सीट्स को डिवाइड किया जाता है ब्रिटिश प्रोविंसेस में, मुस्लिम्स, सिख्स और जो जनरल। मेथड कौन सा था इलेक्शन का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर और वोट। इंडायरेक्ट इलेक्शन होती है बाई प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा। प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उनको नॉमिनेट किया जाता है उनके जो रूलर्स हैं उनके द्वारा। इलेक्शंस कैसे कब होते हैं यहाँ पे, अगस्त 1946 में यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, और 296 जो सीट्स हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस की उनमें से कांग्रेस यहाँ पे 208 सीट्स जीतता है, और मुस्लिम लीग 73। अदर या फिर इंडिपेंडेंस जो थे वो 15 सीट्स उनको मिलती है। और अगर बात करें यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स की तो 93 सीट्स थी यहाँ पे, और ये वैकेंट रहती हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन ही नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। मेंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। यहाँ पे अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो सारी जो हैं असेंबलीज़ हैं, सारी जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, एसटीज़, वुमेन। सिर्फ यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो महात्मा गांधी जो हैं ये उनको यहाँ पे एब्सेंट थे उस टाइम पे।
वर्किंग की बात करें अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वर्किंग, तो फर्स्ट मीटिंग यहाँ होती है 9 दिसंबर 1946 में। मुस्लिम लीग यहाँ पे बाइकआउट करती है और पाकिस्तान की यहाँ पे डिमांड करती है। सिर्फ 211 मेंबर्स अटेंड करते हैं यहाँ पे मीटिंग को, और उस टाइम पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और जो फ्रांस में जो प्रैक्टिस किया जाता था, फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे एज सीनियर मेंबर उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। लेकिन बाद में जब इलेक्शंस होती हैं तो उनको डायरेक्ट डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद है उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट्स जैसे दो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमचारी। तो उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है वो किसके द्वारा पास किया जाता है, मूव किया जाता है वहाँ पे नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946। अडॉप्ट किया जाता है जनवरी 1947 में। और ये एक फ़िलासफ़ी या फिर फंडामेंटल्स क्या होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये उसमें वहाँ पर बताते हैं। यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो बाद में प्रेम्बल भी बनता है। तो इसमें जो चीज़ें उन्होंने डाली हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेम्बल में भी हमें देखने को मिलती है। कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं इनमें, ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है उसमें इंडिया कैसी एक स्टेट होगी, नेचर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगी, सोवरेन रिपब्लिक, और फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसके बाद इसमें इंडियन स्टेट्स आ जाती हैं, विलिंग जो टेरिटरीज जो आने वाली टेरिटरीज हैं वो भी, और इंडिया क्या होगा यूनियन। तो ये चीज़ें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने रिकमेंड की गई थी। यूनियन इज किसके बराबर होगा, यूनियन ऑफ टेरिटरीज होंगी विद प्रेजेंट बाउंड्रीज और एल्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो भी प्रेजेंट जो बाउंड्रीज हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जो चेंज की जाएंगी वो क्या होगा, यूनियन ऑफ इंडिया। टेरिटरीज रिटेन ऑटोनोमस स्टेटस, हेरिडिटरी पावर्स एक्सेप्ट दोज वेस्टेड इन द यूनियन। गारंटी ऑफ जस्टिस, यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई। इक्वालिटी की, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, रिलीजन, एसोसिएशन, एक्शन, फेयर एंड वर्शिप। तो यहाँ पे जस्टिस की, इक्वालिटी की, फ्रीडम ऑफ थॉट, इस सब की बातें की गई थी। सेफ गार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेज, ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड क्लासेज, इन सब के सेफ गार्ड्स की भी यहाँ पे बात की गई। मेंटेन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ रिपब्लिक, सॉवरेनिटी ओवर लैंड, सी, एयर। इंडिया टू सिक्योर ऑनरेबल प्लेस इन वर्ल्ड कम्युनिटी। और ये सारी रिकमेंडेशंस है इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो प्रियम्बल हम पढ़ेंगे तो उससे यहाँ पे आइडिया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं प्रियम्बल में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है यहाँ से लिए। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं हमें जो प्रियम्बल में भी देखने को मिलती हैं, जैसे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, वर्शिप। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी जो है वो करेंगे। अडॉप्शन यहाँ पे जनवरी 1947 को यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, और बाद में ये जाके प्रियम्बल बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन कौन से जो चेंजेस लाए गए इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1947 के थ्रू, प्रिंसिपल स्टेट्स धीरे धीरे उन्होंने ज्वाइन किया। अप्रैल 28 1947 6 स्टेट्स ने वहाँ पे ज्वाइन किया था आफ्टर माउंट बैटन प्लान। पार्टीशन होती है 1947 में माउंट बैटन प्लान के बाद यहाँ पे मोर स्टेट्स एंड मेंबर्स ऑफ इंडियन डोमेनियन मुस्लिम लीग ज्वाइन। तो ये बहुत सारे जो स्टेट्स थी और जो इंडियन डोमेनियन जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने भी ज्वाइन किया। और इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट आता है जब, तो उसकी वजह से यहाँ पे 3 मेजर चेंजेस आती हैं। यहाँ पे असेंबली जो है वो फुली सोवरेन बॉडी बन जाती है, और इसमें वो कहा जाता है कि जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम कर सकती है और ब्रिटिश लॉ जो भी है उसको रिपील कर सकती है। लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और इसी को फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया भी कहा जाने लगा, डोमेनी लेजिस्लेचर। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके जो चेयरमैन है वो राजेंद्र प्रसाद, जिनको इलेक्ट किया गया था एज लेजिस्लेचर। जब वो एज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली काम करती थी उनके चेयरमैन जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, और जब वो एज ए लेजिस्लेचर एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी काम करती थी उसका काम उनको चेयर किया गया जी बी भवलानकर के ऊपर। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोथ फंक्शंस कंटिन्यू टिल नवंबर 26 1949। तो दोनों ये फंक्शंस कंटिन्यू किए गए जब तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंप्लीट नहीं हो जाता और अडॉप्ट नहीं किया जाता। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान एरियाज़ हैं या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को यहाँ पे छोड़ देती है, और वो अपने जो एरियाज़ हैं वहाँ पे अलग से वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना के वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो आप अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो उसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जो इंडियन डोमेनियन के लिए
वो उसकी जो स्ट्रेंथ थी 389 उससे रिड्यूस होकर 299 में पहुंच गई। प्रोविंशियल सीट थी जो 296 से 229 और जो प्रिंसली सीट की थी 93 से 70। तो टोटल यहाँ पे 299 सीट्स यहाँ पे स्ट्रेंथ जो थी 299 पहुँच गई। अदर फंक्शंस जो असेंबली के द्वारा परफॉर्म किया गया, जैसे उन्होंने जो कॉमनवेल्थ जो मेंबरशिप है उसको रेटिफाई किया मई 1949 में, अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, अडॉप्शन नेशनल एंथम, अडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग, और जो राजेंद्र प्रसाद जो हैं इलेक्ट किए गए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 1950 में ये तीनों चीज़ें होती हैं। जनवरी 24 1950 को ये तीन बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे नेशनल एंथम, सॉन्ग और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है उनकी इलेक्शन होती है। नेशनल फ्लैग को 1947 में ही यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है, और कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है उसको भी 1949 में रेटिफाई किया जाता है। अब वर्किंग क्या है, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, टोटल सिटिंग्स 11 सेशंस होते हैं, और ये 11 सेशंस 2 साल 11 महीने और 18 दिन यहाँ पे इसको लगाए जाते हैं। और 60 कंट्रीज़ जो हैं, 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन है उनको वर्ल्ड वाइड जो है कंसल्ट किया जाता है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर फॉर 114 डेज। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है 114 डेज़ के लिए कंसिडर किया गया। टोटल एक्सपेंडिचर 64 लाख का जो एक्सपेंडिचर है ये बोला जाता है ये उस पर खर्च हुआ था। फाइनल सेशन है कंटिन्यूशन 24 जनवरी 1950 फाइनल सेशन होता है कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली है उसका। फ्रॉम जनवरी 26 1950 बिकेम प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यही जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो 26 जनवरी 1950 में क्या हो जाती है, प्रोविजनल पार्लियामेंट बन जाती है इंडिया का। फंक्शन टिल फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जो 1951 और 52 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं तब तक ये एज प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो काम करती है। मेजर कमेटीज़ यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनियन जो पावर कमेटी है उसके जो चेयरमैन है जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ये तो दो ये मेन कमेटीज़ हैं, उनके जो प्रेसिडेंट है चेयरमैन है वो हैं नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, और ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज सरदार पटेल। तो पटेल यहाँ पे दो मेन जो कमेटीज़ हैं उनके चेयरमैन है, एक तो है फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, और दूसरा जो है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। सब कमेटीज़ जैसे फंडामेंटल राइट्स जेपी कृपलानी, माइनॉरिटीज़ एच.सी. मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एरियाज गोपीनाथ बरदौली, excluded and partially excluded areas other than Assam टीवी ठक्कर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल प्रोविंसेस यहाँ पे सब कमेटी है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी ये भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट जो है प्रोविजनल प्रेसिडेंट या फिर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के यहाँ पे चेयरमैन होते हैं। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे जो तीसरी जो कमेटी है जिसके चेयरमैन जो है जवाहरलाल नेहरू हैं। स्टेयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। माइनर कमेटीज़ बहुत सारी हैं, इस पर क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, और इस पर क्वेश्चन आने की जो है चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट जो है ड्राफ्टिंग कमेटी, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कमेटीज़ में 29 अगस्त 1947 में बनती है ये, और इस पर क्वेश्चन ये पूछा गया है। चेयरमैन कौन होते हैं, बी आर अम्बेडकर, और इनके जो मेंबर्स हैं बी आर अम्बेडकर चेयरमैन, गोपाल स्वामी, अलादाई कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, माधवराव, जो बी एल मित्र को रिप्लेस करते हैं, जो हेल्थ इश्यूज़ की वजह जो मित्र जो हैं वो कर देते हैं रिज़ाइन, उसको जो आते हैं माधव राव। इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन टी टी कृष्णमचारी जो है रिप्लेस करते हैं बी पी खैतान को, जिनकी डेथ हो जाती है 1948 में। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है पब्लिश किया जाता है 19 जो है फेब इसमें जो मेंबर्स हैं इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए एक यहाँ पे निमोनिक्स है, जैसे ब्रिलियंट नेशंस ऑलवेज कीप स्ट्रॉन्ग नोबल थॉट्स। तो इनके जो मेंबर्स हैं जैसे ब्रिलियंट से आ गया बी आर अम्बेडकर, नेशन से एन गोपाल स्वामी, ऑलवेज अलादई, और यहाँ पे एन गोपाल स्वामी। इसके बाद पे जो नोबल से आ गया यहाँ पे एन गोपाल स्वामी, और ऑलवेज नेशन से आता है यहाँ पे एन गोपाल स्वामी, ऑलवेज अलादाई कृष्ण स्वामी अय्यर, कीप के एम मुंशी, और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सईद मोहम्मद सलीदुल्ला, और उसके बाद जो है
नोबल, नोबल से यहाँ पे आ गया एन से यहाँ पे एन माधवराव, और थॉट से आया था यहाँ पे कीटी कृष्णचारी। तो ये निमोनिक्स है, ब्रिलियंट नेशंस ऑलवेज कीप स्ट्रॉन्ग नोबल थॉट्स। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है प्रिपेयर सेकंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में प्रिपेयर किया जाता है। टुक लेस देन 6 मंथ्स टू प्रिपेयर इट, 6 महीने से कम का टाइम लेते हैं यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए। और कमेटी मेट 141 डेज इन टोटल। इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फाइनल ड्राफ्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है बी आर अम्बेडकर द्वारा नवंबर 4 1948। फर्स्ट रीडिंग यहाँ पे इसकी होती है जनरल डिस्कशन नवंबर 4 से 9 तक 48 में। सेकेंड रीडिंग होती है यहाँ पे क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन होता है नवंबर 15 को और अक्टूबर 17 तक। नवंबर 15 1948 से लेकर अक्टूबर 1794 तक 7653 अमेंडमेंट्स होती हैं और 2473 यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं इसको। उसके बाद थर्ड रीडिंग यहाँ पे नवंबर 14 को स्टार्ट होती है 49 में, और नवंबर 26 1949 को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है और साइन किया जाता है 284 जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा आउट ऑफ 299। हमने देखा 389 से यहाँ पे स्ट्रेंथ हो जाती है 299, और 299 में से 284 मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे इसको साइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में अब प्रियम्बल था, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू के द्वारा लाया गया था वहाँ से बना था। 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अम्बेडकर इसको चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और मॉडर्न मनु का भी नाम दिया जाता है इनको। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर 1949 इसको अडॉप्ट किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है। कुछ जो इसके प्रोविजंस थे जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 5 to 9, 60, 324, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये इन्फोर्स किए जाते हैं 26 नवंबर 1949 को। रिमेनिंग जो प्रोविजंस है वो इन्फोर्स किए जाते हैं 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे जो है वो मनाया जाता है। और जो नवंबर 26 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है, और ये यूपीएससी का जो है पीवाईक्यू है। डेट चोजन इन रिमेंबरेंस ऑफ पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1930, लाहौर सेशन में जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया जाता है और जो यहाँ पे बताया जाता है कि इसको सेलिब्रेट किया जाएगा उसके चलते यहाँ पे जो है 26 जो जनवरी का टाइम रखा जाता है 1950 को, फिर वो अडॉप्ट किया जाता है फुली। इंपॉर्टेंट जो रिपील्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कमना जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इनको रिपील किया गया, और उसके बाद जो प्रेवी काउंसिल जो रिस्ट्रिक्शन एक्ट था और उसको टेम्परेरी टाइम के लिए जो है कंटिन्यू किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949, इन्फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे, और आर्टिकल्स 395 आर्टिकल्स और यहाँ पे 8 शेड्यूल देखने को मिलते हैं। इस बार हमारे पास जो कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी थी, इसके जो चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, मेंबर्स कौन थे, आसिफ अली, के एम मुंशी, बालास्वामी अयंगर, आर टी शाह, डी आर गडगिल, हुमायूं कबीर, संथनम। लेटर जो है कृष्णा जो कृपलानी है को ऑप्टेड एज मेंबर एंड कन्वेनर। मीटिंग्स जो है दिल्ली और बॉम्बे। रोल रोल क्या है यहाँ पे, सेट द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, वर्क अंडर कैबिनेट मिशन स्कीम, डिस्कस प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लॉज, प्रिंसिपल स्टेट्स, एमेंडिंग पावर्स, डेट ड्राफ्टेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पर ड्राफ्ट किया गया, असेंबल्ड नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्रिटिसिज्म यहाँ पे किया जाता है कि 6 मेजर पॉइंट्स यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी ये रियल में, क्योंकि यहाँ पे जो इंडायरेक्ट इलेक्शन हुई थी उसके थ्रू जो सीए के मेंबर्स थे उनको यहाँ पे इलेक्ट किया गया, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे यहाँ पे इसकी जो है इलेक्शन नहीं हुई थी। नॉट ए सोवरिन बॉडी, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अंडर कैबिनेट मिशन प्लान इसको क्रिएट किया गया, तो इसलिए इसको बोला गया कि कैबिनेट जो है सोवरिन बॉडी नहीं है। नीडेड ब्रिटिश परमिशन टू होल्ड सेशंस, तो ब्रिटिश जो परमिशन चाहिए होती है यहाँ पे उसके सेशन जो है उसको होल्ड करने के लिए। टाइम कंज्यूमिंग कहा गया कि 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज, बहुत ही बड़ा जो टाइम स्पैन उन्होंने लिया। कंपेयर विद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड में 4 मंथ्स। तो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो 4 मंथ में कंप्लीट हो चुका था एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जो इसने ऑलमोस्ट 3 ईयर्स जो इसने लिए। नज़ीरुद्दीन अहमद काली ड्रिफ्टिंग कमेटी, तो यहाँ पे इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को इन्होंने बोला ड्रिफ्टिंग कमेटी या फिर असेंबली को। डोमिनेटेड बाई कांग्रेस, यहाँ पे वह कहा जाता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी जो है कांग्रेस, उसके बहुत सारे मेंबर्स थे यहाँ पे,
और ये वन पार्टी जो है बॉडी है। ग्रैंडविल ऑस्टिन ने यहाँ पे इसी पे कमेंट करते हुए बोला कि जो है कांग्रेस है वही इंडिया है, क्योंकि जो मेजॉरिटी पार्टी जो कांग्रेस आईएनसी है वो यहाँ पे डोमिनेट कर रही है स्ट्रेंथ वाइज। लायर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, ये कहा गया जो लायर या फिर पॉलिटिशियन है वही वो डोमिनेट कर रहे हैं असेंबली में। डोमिनेटेड बाई हिंदूज क्रिटिक्स जैसे चर्चिल, लॉर्ड विस्काउंट साइमन, इन्होंने कहा कि जो एक सिंगल जो मेजर कम्युनिटी है हिंदू, उसी की जो रिप्रेजेंटेशन है मोस्टली यहाँ पे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे क्वेश्चन आता है, सिंबल सील एलिफेंट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सिंबल है अडॉप्ट किया गया एलिफेंट। एडवाइज़र पीएन राव जो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र या फिर लीगल एडवाइज़र। सेक्रेटरी HVR अयंगर। ड्राफ्ट्समैन मुखर्जी एंड चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था, SN मुखर्जी। कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। ब्यूटिफिकेशन की गई शांति निकेतन के नंदलाल बोस के द्वारा और बिहार राम मनोहर सिन्हा। एलिमिनेशन डन बाई बिहार जो है राम मनोहर सिन्हा और ऑर्नामेंटेड बाई नंदलाल बोस। हिंदी वर्जन जो है कैलीग्राफी बाई वसंत कृष्ण वैद्य और डेकोरेटेड बाई नंदलाल बोस। हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नो ओरिजिनल प्रोविजन फॉर हिंदी टेक्स्ट, यहाँ पे कोई ओरिजिनल प्रोविजन नहीं था। और 58 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है 1987 में, उसमें ये प्रोविज़न रखा गया 394 आर्टिकल ए पार्ट 22 में यह हमें देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट टू पब्लिश अथॉरिटेटिव हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसमें प्रोविज़न डाला गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है 1946 में, एलोगेशन ऑफ सीट्स 389 और उसके बाद जो पार्टीशन के बाद 299 रह जाती हैं और जो टोटल जो है ब्रिटिश प्रोविंसेस से 292, 93 प्रिंसिपल स्टेट से और चीफ मिनिस्टर प्रोविंसेस 4, टोटल यहाँ पे 299। रिजल्ट यहाँ पे इलेक्शंस का सीट 1 टोटल 296, कांग्रेस की जहाँ पे आते 208, मुस्लिम लीग 73, अदर्स स्मॉल रिप्रेजेंटेशन, बाकी जो छोटी पार्टीज़ थी या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके छोटी जो कम्युनिटीज़ थी स्ट्रेंथ वाइज। कम्युनिटी वाइज जो रिप्रेजेंटेशन है 296 में से हिंदूज़ 163, मुस्लिम्स 80, शेड्यूल कास्ट 31, अदर्स इनकी जो रिप्रेजेंटेशन की स्ट्रेंथ थी वो कम थी। स्टेट वाइज अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर 29 मेंबर्स थे और जो स्टेट वाइज जो यहाँ पे डाटा जो है दिया हुआ है। इंडियन स्टेट्स यानी प्रिंसिपल स्टेट्स की बात करें 70 मेंबर्स थे और एग्जांपल जो हैं यहाँ पे दी गई हैं। की पॉइंट्स जो टोटल स्ट्रेंथ है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की दिसंबर 1947 में वो क्या थी 229 प्रोविंसेस थे और 70 प्रिंसिपल स्टेट्स थे, तो टोटल क्या थी 299। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।